तो आइए जिस तरह से आपको बता दूं और भी यहाँ पर खड़े हैं। सर नमस्कार, क्या कहेंगे तेल की बात अगर हम लोग करें तो क्या कहेंगे? आज पहुंचे हैं कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हैं। देखिए साहब, आज का जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनके लिए हमने पेट्रोल पंपों को स्थान इसलिए चुना है, वैसे तो पेट्रोल पंपों का इस चीज़ से को देखिए लेना देना नहीं है, वो तो सरकार तय करती है तेल के दाम, जो भी है कंपनी करती है, मगर एक सिंबॉलिक तौर पर ताकि जनता में मैसेज जाए, सरकार को पता लगे और लोगों को पता लगे कि कांग्रेस उनके हक में खड़ी है, उनकी आवाज़ बन करके खड़ी है। मैं दो बातें आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। और इस केंद्र की गूंगी बहरी, गूंगी तो उसको कह नहीं सकते साहब, क्योंकि तो बोलते क्या, भौंकते बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरी इसलिए कहता हूँ कि पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर, या कहें 7 साल थे साहब, लेकिन उस 7 साल में भी पिछले 1.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी नामक इस जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बहरी सरकार है, इसे जनता की ना आवाज़ सुनी है, ना जनता की चीखें सुनाई देती है। आज पेट्रोल और डीजल की बात मैं करना चाहता हूँ कि जब 2013-14 के अंदर कांग्रेस की सरकार सत्ता में हुआ करती थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी है, कभी प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ बेचती थी, कभी नंगे बदन होकर के। मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि नंगे बदन होना हिंदू संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में बहुत अपमानजनक माना जाता है कि नंगे होने की नौबत क्यों आई। लेकिन चलो साहब, इनका कैरेक्टर यही था, ये लोग नंगे ही हो सकते, तो उन्होंने अपना चरित्र दिखाया था। उस वक्त एक मांग किया करते थे कि कांग्रेस की जो सरकार है, अगर वो कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर सकती तो कम से कम 2014 के स्तर पर वो लेकर के आए, जब अटल बिहारी छोड़ करके गए थे। मैं उससे आगे जाता हूँ, छोड़िए अटल बिहारी की प्रधानमंत्री के काल को, आप 2014 में आइए साहब। 2014 में जहाँ कांग्रेस तेल के दाम छोड़ कर गई थी, वो 50 से 55 डीजल का रेट था, 65 रुपये पेट्रोल का रेट हुआ करता था, 350 से 400 के बीच में गैस का सिलेंडर मिला करता था। नरेंद्र मोदी में अगर कहीं नैतिकता का तकाजा है, अगर शर्म है और लाज नरेंद्र मोदी में बाकी है, तो कम से कम 2014 के दाम तो ले आए। वैसे तो नैतिकता बनती है 2014 के दाम से कम करना, और वो बेवजह नहीं कहता, उसका बस वजह है कि 2014 में 13 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो दाम है वो आसमान छू रहे थे, बहुत महंगा कच्चा तेल हुआ करता था। और अब जब से केंद्र में, आपको याद होगा कि 2014 में केजरीवाल ने एक बार टिप्पणी की थी मोदी पर कि मोदी की किस्मत अच्छी है जो पेट्रोल के और डीजल के कच्चे तेल के दाम कम हुए, तब प्रधानमंत्री ने बड़े शान के साथ कहा था कि मेरी किस्मत है, मैं किस्मत वाला हूँ। आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हुए तो किस्मत वाले हैं। आज जब 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल जा चुका है, 88 रुपये डीजल मिलता है, 900 का गैस का सिलेंडर है, आज आपकी किस्मत कहाँ चली गई? आज आपका भाग्य कहाँ चला गया? आप अपना भाग्य आजमाइए ना साहब। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, और खासतौर पर साहब पिछले 1.5 साल की बात करता हूँ, पिछले 1.5 साल के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, लगभग लॉकडाउन रहा है, कभी संपूर्ण लॉकडाउन है, कभी पार्ट में लॉकडाउन रहा है। 1.5 साल से पिछले हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट 30% यूज हुआ है, 30% ट्रांसपोर्ट चला है, 65% 60% बंद रहता है साहब। ऐसे में डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो अपने आप ही 65% तो नीचे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कच्चे तेल की कीमतें 28 रुपये से 30 रुपये प्रति बैरल है। उस हिसाब से अगर आप जाएं, सब कुछ लगा करके भी 40 रुपये डीजल का रेट बनता है और 50 से 55 के बीच पेट्रोल का रेट बनता है। नैतिकता का तकाजा कहता है कि 40 और 50 के 55 के बीच में आप डीजल और पेट्रोल का रेट दीजिए। दोहरी मार आप जनता पर करते हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से देश के लोगों के रोजगार गए हैं, लोगों की दुकानें बंद हुई हैं, लोगों का व्यापार खत्म हो चुका है, प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरियां गई हैं, यहाँ तक कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लोगों की चली गई हैं। लोग, हिंदुस्तान का जो आदमी है भुखमरी के कगार पर है। मैं कुरुक्षेत्र का जिक्र करना चाहूँगा। जिस कुरुक्षेत्र में रात को 10 बजे तक बाजार खुला रहते थे, उस कुरुक्षेत्र में 6 बजे के बाद सुनसान नजर आता है। अगर वहाँ पर ग्राहक होता, दुकान कभी बंद ना होती। तो ऐसे मामले में मैं सरकार से मांग करता हूँ, कांग्रेस मांग करती है, श्रीमती सोनिया गांधी मांग करती है कि साहब पेट्रोल और डीजल के दाम 40 और 50 के बीच में आप लेकर के आए, वरना तो हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आज कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जनता की आवाज़ बन करके आई है, लोगों की आवाज़ बन करके आई है। और अगर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जैसा निरंकुश शासक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगी। धन्यवाद।